हेलो ग्रैबर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रैब योर स्टेटिस्टिक्स। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड आई होप कि आप और आपकी फैमिली कोरोना के इस पैंडमिक में सेफ होंगे और गवर्नमेंट की सारी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे होंगे। सो मैं धनश्मी वंस अगेन आपके लिए लेके आ गई हूँ एक नया स्टूडियल वीडियो जो है अकाउंट्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 5, अकाउंटिंग रेशियो एंड एनालिसिस। यस, आज हम अकाउंट्स करेंगे गाइज। तो यहाँ इस चैप्टर में हमारे पास 4 रेशियोज़ दिए गए हैं जिसकी हमारे पास अलग अलग फॉर्मूला होंगी और हम उसे काउंट करेंगे। तो नाउ नॉट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द स्टडीज़। आज हम इसमें से सिर्फ 2 ही फॉर्मूला की स्टडी करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बाकी 2 की। ओके, सो नंबर 1 इज़ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, नंबर 2 इज़ लिक्विडिटी रेशियो, नंबर 3 इज़ सॉल्वेंसी रेशियो एंड नंबर 4 इज़ एफिशिएंसी रेशियो, और यू कैन से इट एक्टिविटी रेशियो 2। यहाँ सभी की फॉर्मूलाज के नंबर मैंने दिए हैं। प्रॉफिटेबिलिटी में 4 फॉर्मूलाज आएगी, लिक्विडिटी में 2, सॉल्वेंसी में भी 4 और एफिशिएंसी रेशियो और एक्टिविटी रेशियो में भी 4 फॉर्मूलाज आएंगी। तो आज हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और लिक्विडिटी रेशियो को स्टडी करने वाले हैं। सो नाउ लेट्स गो टू स्टडी दिस। सो गाइज, यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की मैंने 2 फॉर्मूलाज लिखी है और उन दोनों फॉर्मूलाज में 2 सब फॉर्मूलाज है। यहाँ पे 2 है और इसके सेकेंड वाले में 1 सब फॉर्मूला है। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में नंबर 1 है ग्रोस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ये सब कुछ आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो जीपी यानी कि ग्रोस प्रॉफिट क्या होगा? सेल्स माइनस सीओजीएस। सीओजीएस मीन्स cost of goods sold. This is the full form of COGS. COGS यानी कि cost of goods sold, जो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली प्रोवाइड किया गया होगा। ओके, COGS अगर नहीं दिया है तो उसके लिए आपको क्या करना है? COGS की फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस एक्सपेंस ऑफ परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ COGS। उसी तरीके से आपको ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड करना है अंडर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सो ऑपरेटिंग रेशियो है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। लेकिन अगर आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं प्रोवाइड किया गया, देन व्हाट विल यू डू? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आपको दिया गया होगा, उसके साथ आपको सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस करना है, एंड देन यू हैव टू ऐड डेप्रिसिएशन। सो अगर आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है तो आप क्या करोगे? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को उसके ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस एंड डेप्रिसिएशन को आप इन तीनों चीज़ों को यू हैव टू ऐड। सो दिस इज द सिंपल फॉर्मूला ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सो गाइज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की जो बाकी की 2 फॉर्मूलाज है वो मैंने यहाँ पे लिखी है। नंबर 3 है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, जहाँ पे आपको क्या करना है? 100% माइनस ऑपरेटिंग रेशियो। जो आपको प्रीवियसली ऑपरेटिंग रेशियो का जो आंसर आएगा, यहाँ पे हमारी सेकेंड फॉर्मूला थी ऑपरेटिंग रेशियो, उसका जो भी आंसर आएगा वो आपको यहाँ 100% के साथ माइनस करना है, व्हाटसोएवर आंसर वुड बी। ये जब हम सम्स करेंगे तब आपको ज़्यादा एफिशिएंटली समझ में आएगा। नंबर 4 इज नेट प्रॉफिट रेशियो। यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 करना है। इज दैट सिंपल एज दैट। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी की जगह लिक्विडिटी रेशियो की फॉर्मूला सीखेंगे। सो गाइज, लिक्विडिटी रेशियो में भी 2 फॉर्मूला है। नंबर 1 इज करंट रेशियो एंड नंबर सेकेंड इज लिक्विड रेशियो। यहाँ पे मैंने करंट रेशियो की फॉर्मूला लिखी है। करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, राइट? सो करंट असेट्स में क्या क्या आएगा? स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल जिसको BR भी कहा जा सकता है, प्रीपेड एक्सपेंस, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, इनकम रिसीवेबल और एक्सेट्रा। इसके अलावा भी काफ़ी सारे करंट असेट्स होते हैं, लेकिन ये जो है दिस आर द मेन करंट असेट्स। नंबर 1 इज स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल और BR, प्रीपेड एक्सपेंस, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, इनकम रिसीवेबल एक्सेट्रा। यहाँ डेटर्स और BR को ट्रेड रिसीवेबल कहा जाता है बिकॉज हम ये किसी के पास से रिसीव करते हैं। करंट लायबिलिटी में क्या फॉलो करेगा? क्या आएगा? क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल और BP, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्री रिसीव्ड इनकम एक्सेट्रा। एंड उसे हम यहाँ क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल को ट्रेड रिसीवेबल कहेंगे, ट्रेड पेएबल कहेंगे। करंट लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल,
bills payable or BP, bank overdraft, outstanding expense, pre-received income, etc. और creditors और bills receivable को हम क्या कहेंगे, सॉरी bills payable को क्या कहेंगे, trade payable, क्योंकि ये हमें किसी को देना है. सो गाइज लिक्विडिटी रेशियो की जो सेकेंड फॉर्मूला है वो है लिक्विड रेशियो, जिसकी फॉर्मूला है लिक्विड असेट्स डिवाइडेड बाय लिक्विड लायबिलिटीज़. अब आपको लिक्विड असेट्स और लिक्विड लायबिलिटीज़ फाइंड कैसे करना है. सो लिक्विड असेट फाइंड करने के लिए यू हैव टू यूज़ करंट असेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस. ये सब कुछ आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया होगा. करंट असेट का आंसर भी आपके पास होगा क्वेश्चन पे ही. लिक्विड लायबिलिटीज़ फाइंड करने के लिए व्हाट यू नीड, करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट और बीओडी. एंड इफ बैंक ओवरड्राफ्ट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन यू कैन यूज करंट लायबिलिटी ओनली. ओके, सो आज के लिए यही दो फॉर्मूलाज को हम स्टडी करते हैं. अगली फॉर्मूलाज संडे को नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आएगी. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड. So guys, if you like this study tutorial, then don't forget to like, share, and if you are new on my channel, then don't forget to subscribe and hit the bell icon. And yes, do follow me on Instagram, grab_your_statistics_123. This is my handle and link given in the description. So yeah, thank you. Hello grabbers.